जय हिंद दोस्तों। इस समय देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोगों को कारोबारियों से दिक्कत है जो काम करके लोगों को रोजगार देकर पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो सिर्फ एक सरनेम अपना कर करोड़ों रुपए धोखेबाजी के नाम पर अंदर कर रहे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बदनामी में भी नाम होता है, बस इतनी सी बात है और कुछ ऐसी एज सच कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि भाई आखिर बदनामी करना ही है तो लोग तो पीछे हटते नहीं है बदनामी करने से। अब रियाना वाला जो पूरा कांड हुआ था जिसमें कि रियाना, ग्रेटा थुनबर्ग, मियाँ खलीफा सरी के लोगों ने ट्वीट किए थे भारत को लेकर कि भाई हम भारत में हो रहे किसान आंदोलन की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब बात निकल के सामने आई कि भाई भारत के जो कई सारे सितारे हैं, बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बात लोग मानते हैं, सचिन तेंदुलकर सरी के लोग, जब इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि भाई भारत की संप्रभुता पे हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे, भारत अपने आप में एक जुड़ा हुआ देश है, एक ऐसा देश है जो अपने मसले खुद ही निपटाने में भरोसा रखता है, इस तरह की बातें जब उन लोगों ने बोली बाहर के लोगों को, तो सीधी सी बात है ये हमारे देश हित की बात है और इस बातों से किसी को भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो एजेंडाधारी लोग हैं, जो वो लोग हैं जो इन एजेंडास को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं, जो लोगों के अंदर ये भावना नहीं आने देना चाहते हैं कि हमारा देश जो है ये अपने आप में एक जुड़ा हुआ देश है, मतलब उन लोगों को तो परेशानी होनी ही थी। लाजमी सी बात है, जब परेशानी होगी तो फिर खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली हरकत भी होगी। तो आखिर वो लोग कौन हैं जो कि ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे हैं, या फिर जिस आंदोलन के चलने से उन लोगों को चुनावी फ़ायदा पहुँचेगा? क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन होता है उसका कोई फल निकले या ना निकले, लेकिन उस आंदोलन से कोई बड़े नेता ज़रूर निकल जाते हैं। अब जन लोकपाल बिल को लेकर जो आंदोलन हुआ था उससे कौन नेता निकला है उसका नाम लेना मैं को सही नहीं समझता, पर आप सभी जानते हैं कौन निकला है उस आंदोलन से। तो इस प्रकार से कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन में अपनी राजनीति और चुनाव की गर्म रोटियां सेकना चाहते हैं, उन रोटियों को फलस्वरूप खाना चाहते हैं इस आंदोलन के। किसानों को लाभ मिले इस आंदोलन से या फिर ना मिले, लेकिन उन लोगों के चुनावी करियर को ज़रूर पंख लग जाएंगे। अब ऐसे में ही कई लोग हैं जो कि इन सितारों के ट्वीट करने के ऊपर से कई सारी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। उसी में अब एक सामने आए हैं कांग्रेसी MP जिन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मैं आपको बताता हूँ। कथित किसान आंदोलन की आड़ में रची गई विदेशी साजिशों के खिलाफ जिस तरह देश के नामी हस्तियों ने एकजुटता दिखाई है वो विपक्ष को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस नेता तो लगातार सचिन तेंदुलकर को निशाना बना ही रहे हैं। कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने तेंदुलकर पर हमला करते हुए कहा कि ये भारत रत्न के लायक नहीं है। साथ ही दावा किया है कि सचिन अपने बेटे को IPL टीम में जगह दिलाने के लिए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार के फिल्मों का भी उन्होंने बहिष्कार करने की अपील करी है। गौरतलब है कि अक्षय कुमार ने भी देश के सपोर्ट में ट्वीट किया था। इससे पहले NCP प्रमुख शरद पवार ने सचिन को अपने क्षेत्र से इतर विषय पर बोलने में सावधानी बरतने की सलाह दी थी। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार जैसी हस्तियों ने भारत के खिलाफ चलाए जा रहे वैश्विक अभियान के विरोध में एकजुट रहने का आह्वान किया था। अब यहाँ पे शायद पवार साहब अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और उनके दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई जब बाहर के विदेशी कलाकार जो कि पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो राजनीति के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, वो किसी आंदोलन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, अगर हमको सिर्फ अपने ही कार्यक्षेत्र के बारे में बात करनी है। जैसा कि पवार साहब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो को सलाह देते हुए दिख रहे हैं कि भाई अपने कार्यक्षेत्र के बारे में ही बात करो। तो जब अपने ही कार्यक्षेत्र के बारे में बात करनी है तो आप कौन से हक से आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप मत बोलो। रियाना एक सिंगिंग इंडस्ट्री से हैं तो उनको उसी बारे में बात करनी चाहिए। मियाँ खलीफा कहाँ से हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आखिर हम उन लोगों क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जब भारत के व्यक्ति भारत के विषय में बोल रहे हैं तो हमें परेशानी हो रही है। भाई टुकड़े टुकड़े गैंग के टाइम पे भी यही बात हुई थी कि जो लोग भारत में रहकर भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं हम उन्हीं के खिलाफ नहीं बोल सकते। किस बात का डर था? भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल रहे हैं, हिंदुत्व से आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग बात करते हैं? भाई इन लोगों को क्यों हम लोग सामने आके ऐसा नहीं कहते कि भैया तुम ये सब चीज़ें, ये बकवास मत करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी चुनाव की रोटियां उस पर सिक रही होती हैं, मुद्दे पैदा हो रहे होते हैं और हम लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए मिल रहा होता है। तो ऐसे में हम आखिर किस तरीके से इस चीज़ को डील कर सकते हैं? ये चीज़ कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, ये चीज़ समझ से ही परे। लेकिन शरद पवार सरी के बड़े नेता लोग जब ऐसी बात करते हैं तब खटकता है दिमाग कि यार अब यहाँ पे कुछ और चीज़ चल रही है। पंजाब के कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से, देशवासियों से, किसान के समर्थकों से कि इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए। इन लोगों को, इनकी क्या औकात है, इनकी ज़मीर मरी हुई है।
जिन्होंने किसानों के खिलाफ बयान देकर सरकार की पूंछ पकड़ी है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ अपने बेटे को आईपीएल में जगह दिलाने के लिए सरकार का समर्थन किया है। आप अपने आप सोच लीजिए, मैं आपके दर्शक हूँ, मैं ये सब चीज़ें दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ, वो फैसला करें कि ये आदमी भारत रत्न के लायक है या नहीं। मैं समझता हूँ कि अब वो उसके लायक नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति देश के सपोर्ट में आकर कोई चीज़ कह रहा है, वो आपको चीज़, आपको पर्सनल लेवल में वो चीज़ बुरी लग रही है, वो बात अलग अलग है। लेकिन अगर वो देश के सपोर्ट में आकर कोई चीज़ कह रहा है और आपको गलत लग रही है, तो फिर उस इंसान से बुरा कोई इंसान नहीं है। ये दरअसल आपकी छोटी मानसिकता दिखाता है। ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा नैरो माइंडेड हैं, और ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हैं और सिर्फ अपने आप को ही लेकर चीज़ों को तय करते हैं, दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देते। ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं, जो कि सीधे तौर पे आपकी बातों में भी दिखाई देती है। सचिन तेंदुलकर ने 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2012 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित भी किए गए थे। इस दौरान केंद्र में कांग्रेस नेता यूपीए की सरकार चल रही थी। ऐसे में एक कांग्रेस सांसद का ये कहना कि वो भारत रत्न के योग्य नहीं है, काफ़ी आश्चर्यजनक है, जब आपकी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों का इतिहास रहा है कि वे खुद को ही भारत रत्न से सम्मानित कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को पद पर रहते हुए भारत रत्न दिया था, जबकि बेटी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी ऐसा ही किया था। लेकिन कोई भी कांग्रेस सदस्य ये सवाल नहीं करता कि क्या वे सम्मान के योग्य थे। मतलब नेहरू जी और इंदिरा गांधी सरनेम था, खैर छोड़िए, ये सब के बारे में हम क्यों बोले। एंटोनियो माइनो कहने पे यहाँ तो दंगे हो जाते हैं। बता दें कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिनको कि हम लोग क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, उन्होंने हाल ही में ट्वीट करके कहा था कि किसान आंदोलन में बाहरी ताकतों को दखल नहीं करना चाहिए, भारतीय ही भारतीयों के बारे में सोचने में सक्षम है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत की संप्रभुता से हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं लेकिन भागीदार नहीं हो सकते। भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं, हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट हैं। अब इसमें देश विरोधी बात उन्होंने क्या कही है, ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी देश विरोधी चीज़ नहीं दिखी, ना ही किसान विरोधी चीज़ दिखी। बाहरी ताकतों के खिलाफ सचिन की आवाज़ उठाते ही सोशल मीडिया पर केरल वाले यूजर्स के एक धड़े ने खुलकर ना केवल उनका विरोध किया, बल्कि देश के साथ खड़े होने के लिए उनका अपमान भी किया। केरल के कोच्चि में शुक्रवार मतलब 5 फरवरी 2021 को युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर काली पोत दी। हाँ, ये चीज़ एक मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि भैया पोस्टर जला देने से, पुतले जला देने से क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, पब्लिसिटी और होती, तो ये चीज़ खूब करो। लेकिन यहाँ पे अपने आकाओं की हिपोक्रेसी भी देखो। अगर सचिन तेंदुलकर के भारत रत्न में सवाल उठेगा तो फिर नेहरू और इंदिरा गांधी के भारत रत्न पे भी सवाल उठेगा, जो उन्होंने खुद अपने आप को दिया था। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।